हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गोलक का क्लास 10 का गोलक पार्ट 2 करने वाले हैं। उसमें हम 6 क्वेश्चन करा दिए थे पार्ट 1 में, आज उसका पार्ट 2 होने वाला। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। गोलक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही हल्का चैप्टर है। क्षेत्रमिति का आप कर लेते हैं तो आपका जो बोर्ड है और जो सेंटअप है दोनों में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा और जो स्टार बता दी वही पूछा जाएगा। तो चलिए आज वाला क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि एक ठोस लोहे के गोलक का अर्धव्यास 2 वर्ग सेंटीमीटर है। उस गोलक में कितना घन सेंटीमीटर लोहा लगा। कितना घन सेंटीमीटर लोहा लगा, इसका मतलब कि हमको निकालना है आयतन। निकालना है, क्या निकालना है? आयतन। और कह रहा है उस लोहे का वक्रतल, तो दोनों निकालना है। इस केस में क्या निकालना है? दोनों। तो सबसे पहले आयतन निकालते हैं, क्योंकि आयतन बोला था कितना लगा है ये पूछा है। तो हम लोग जानते हैं अर्धव्यास यहाँ पे दिया हुआ ही है। अर्धव्यास, अर्धव्यास को क्या कहते हैं? आर। आर कितना दिया हुआ है? 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आयतन वाला हम फॉर्मूला जानते ही हैं, 4/3 पाई आर क्यू। संगे संग हम फार्मूला लिखते जाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो 4/3 पाई, पाई का वैल्यू कितना बिठा देंगे? 22/7। ठीक है, और आर क्यू, आर क्यू के जगह पे हम कितना रख देंगे? 21/10, 21/10, 21/10। हमने हटा दिया, पॉइंट सारा हटा दिए। ठीक, देखिए 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ये 21 21 कट जाएगा। अब हमको नीचे में गुना नहीं करना, याद रखिए नीचे में काटा काटी नहीं करना, हम गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे सब आपको कारण हम बताते हैं। यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 22 चौके 88 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 21 गुना जब 21 करिएगा तो 441 हो जाएगा, क्योंकि 21 का होल स्क्वायर 441 होता है। नीचे हो जाएगा 3 ठो 0। क्यों गुना नहीं किए अभी हम आपको क्लियर कर देते। बस यहाँ पर आप कुछ छोटा सा एक गुना कर लीजिए 88 का। 8 एकम 8, 8 चौके 32, हाथ में 3, 8 चौके 32 और 3 कितना हो गया? 35। यही वाला सेम यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8, 10, 5 2 7 और 1 8, 3 5 8 और 3 38.808। तो कितना हो जाएगा? यहाँ टोटल कितना आ रहा है? 38808 डिवाइडेड बाई 1000 यानी 1000। तो यहाँ नीचे कितना जीरो? 1 2 3, तो ऊपर में 3 संख्या के पहले दशमलव बिठा देंगे। कहाँ बिठाएंगे? 3 संख्या के पहले दशमलव। तो 1 2 3 यहाँ पे बिठा देंगे दशमलव। इतना घन सेंटीमीटर आ गया आंसर। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा हमको और एक चीज़ निकालने बोला था। क्या निकालने बोला था? बोला था समग्र तल का क्षेत्रफल। पहली बात था ये पहला चीज़ निकालने बोला था। दूसरा समग्र तल, तो समग्र तल कहिए या वक्र तल, समग्र तल का क्षेत्रफल। तो क्या लिख देंगे? इसका फॉर्मूला याद है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई के जगह में 22/7 और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में कितना रख देंगे? 21/10 इंटू 21/10। समझ में आया? पॉइंट उड़ा दिए तो 21/10 हो गया। 2.1 को 21/10 बोल सकते हैं। 7 ये कितना हो गया? 21। गुना नहीं करेंगे है ना, मतलब काटेंगे नहीं। 22 चौके 88, 21 तिया 63 बटा कितना हो जाएगा? 100। तो जब आप इसको गुना कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 5544/100। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 5544। 2 अंक का जीरो है, 2 अंक के पहले क्या बिठा देंगे? दशमलव। वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा सवाल का आंसर हो गया। 2 इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? चलते हैं आगे। जो हल्का सा सवाल है ना, उसमें हम लोग समय बर्बाद नहीं करते। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हम आपको एक सिंपल सा बात पूछते पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक ठोस शीशे के गोलक का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इस गोलक को गलाकर 3.5 अर्धव्यास के कितने गोलक बनाए जा सकते? एक बात मेरा समझिए, ये कोई हम आपको मटेरियल दे दिया, आप ध्यान से समझिएगा, हम आपको समझाते हैं। हम आपको दे दिए ये कोई बड़ा मटेरियल है, इसका मान लीजिए इसमें 100 कुछ लगा है, इसका 100 इकाई इसमें मात्रा लगा है इसको बनाने में। सिंपल सा बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल बात करते हैं। ठीक, एक छोटा गोलक भी बनाना है इससे, और उसका नाप हम बोल दिए 2-2 का होना चाहिए। कितना का होना चाहिए? 2-2 का। तो कितना गोलक ऐसा बनाया जा सकेगा? तो बोलिएगा अच्छा ये टोटल मात्रा है 100, और इसका बोलिएगा कि 2-2 करके नाप करके बनाना है, तो 2 से 100 को भागा करेंगे, यानी कितने गोलक बन जाएंगे? 50 गोलक बन जाएंगे। कितने गोलक बन जाएंगे? 50 गोलक। तो कहने का मतलब है पहले इसका आयतन निकाल लीजिएगा, और ये जो बड़ा वाला है उसका आयतन निकाल लीजिएगा, और छोटा वाला का आयतन निकालिएगा, तो गोलक का आंसर आपका आ जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो चलिए सबसे पहले बड़े वाले गोलक का आयतन निकालते हैं। तो बड़ा वाला गोलक है, तो ठोस शीशे गोलक का अर्धव्यास, तो लिखेंगे उसी तरह से गोलक का व्यास। गोलक का अर्धव्यास डायरेक्ट करते हैं ना, गोलक का अर्धव्यास, गोलक का अर्धव्यास। तो अर्धव्यास यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14/2, क्योंकि यहाँ व्यास दिया गया था। क्या दिया गया था? व्यास, और हमको चाहिए अर्धव्यास। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर।
यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ जाए। ठीक, ये हो गया। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसका आयतन। आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू, आर क्यू का वैल्यू कितना है? 7 × 7 × 7 आर का फॉर्मूला। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया आयतन हमारा। अब हम आपको जो बात बोलेंगे ध्यान से सुनिएगा ना, तो आपको मैथ बहुत इजी लगने लगेगा। जिसको भी हार्ड लगता है आप गुना मत करिए, बेवकूफ़ी का काम होता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही बनाते और गुना करके बेकार में हार्ड कर देते। छोड़ दीजिए, इतना घन सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब कहता है छोटे गोलक का आयतन, तो ये बड़े गोलक का हो गया, बड़े गोलक का अर्धव्यास। यहाँ लिखते हैं छोटे गोलक का, छोटे गोलक का अर्धव्यास दिया हुआ है। इसका अर्धव्यास दिया हुआ है। कितना दिया है इसका अर्धव्यास? 3.5 करके। तो कह रहा है कितने गोलक, तो इसका आयतन निकाल लेंगे। इसका क्या निकालेंगे? आयतन। तो 4/3 हम आपको अभी समझाए थे। बड़ा वाला का आयतन निकालिएगा, छोटा वाला का आयतन निकालिएगा और दोनों से डिवाइड कर दिए, बड़का में भाग कर दीजिएगा छोटका से, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना गोला बन सकेगा। तो 4/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू, आर क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.5, 3.5, 3.5। समझ में आ गया? कहानी खत्म हो गया। क्या पूछता है हमसे? कितने ठोस गोलक? तो अभिष्ट गोलकों की संख्या, अभिष्ट गोलकों की संख्या, गोलकों की संख्या कैसे आ जाएगा? तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब यानी 7 × 7 × 7। ठीक है, ऊपर कर लेते थोड़ा, बटा 4/3 पाई 35 × 35 × 35। ठीक है, ये 35 कर दिए। ये 35 का जो करेंगे पॉइंट हटाने के लिए, बटा 10 करना होगा, और ये 10 पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। किट हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किट हो जाएगा 3, क्योंकि इसके लिए 1, इसके लिए 1 और इसके लिए 1। सभी भाई बहन को समझ में आ रहा है? 4/3 पाई, 4/3 पाई क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा। 4/3 पाई, 4/3 पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गोलक बनेंगे। इससे हल्का मेथड पूरा दुनिया में नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गुना जो करवा लेते हैं बेवकूफ़ी का काम करते हैं, कभी ज़िंदगी में मत करिएगा, ऐसे ही बनाइएगा। समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, छपेगा भाई साहब एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के 3 ठोस गोलक है, इनको गलाकर एक बड़ा गोलक बनाएगा। देखिए, एक ये जो छोटा गोलक है इसका नाप है r का 3, ये एक है इसका नाप है 4, और एक ये है इसका नाप है कितना? 5। इन तीनों को गलाकर एक को क्या बना दिया जाता है? बड़ा गोलक बना दिया जाता है। ठीक, आ रहा बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे चलता है सवाल। एकदम हल्का सवाल, एकदम हल्का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है। तो कहता है बड़े गोलक का अर्धव्यास बताइए। तो आपका एक काम करिए, तीनों जो छोटे छोटे गोलक है उनका बोलिए, इनका बोलिए r3 अर्धव्यास, इनका बोलिए r2 अर्धव्यास, और इनका बोलिए r3 अर्धव्यास। अर्धव्यास r1, r2 और r3 हो जाएगा। ठीक है, मान लिए। और ये बड़े वाले गोलक का अर्धव्यास क्या मान लिए? बड़ा r मान लिए। समझ में आ रहा है बात को? ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो एक काम करते हैं, तीनों गोलकों का हम लोग क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। तीनों गोलक का क्या निकालते हैं? आयतन। और इसको गला करके, तीनों को गला करके इसको गला देंगे, और एक जोड़ करके क्या बना देंगे? बड़ा वाला। तो जो भी होगा इस मटेरियल से जो भी बनेगा, यही मटेरियल से ये बड़का वाला बन जाएगा। मतलब इसका आयतन इस बड़े वाले आयतन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लोग सवाल ख़त्म करते हैं यहाँ पे। तो पहले गोलक का आयतन, तीनों गोलक का आयतन निकालते। तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसका नाम दिया r1 आर क्यूब, प्लस 4/3 पाई r, इसका नाम दिया r2 आर क्यूब। ये क्यू मतलब समझ रहे हैं? r2 मतलब दूसरा कुछ नाम दे दिए, या समझ में? x y z कुछ भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक ही वेरिएबल रख लिए। 4/3 पाई आर क्यूब, इसका नाम क्या है? अर्धव्यास का r3 नाम, और इसका भी क्या करना है? क्यूब करना है r का। बराबर क्या हो जाता है? बड़का वाला 4/3 पाई आर क्यूब, इसके बराबर होगा। सवाल खत्म। 4/3 पाई सब में कॉमन मिल रहा है, 4/3 पाई को निकाल लेंगे। r1 का मान कितना है? 3 है, इसका कितना है? 3, 3 का क्यूब। 4/3 पाई कॉमन निकालिए, r2 का मान कितना है? 4 का क्यूब। 4/3 पाई कॉमन निकालिए, इसका मान कितना है? 5 का क्यूब, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब।
4/3 पाई 4/3 पाई क्या हुआ, दोनों तरफ से कट गया, आपको दिख रहा है इजीली। बचा क्या क्या है, तो यहाँ से आर क्यूब कह सकते हैं कि 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब कितना 64, अब 5 का क्यूब कितना 125। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब है, इधर कितना हो जा रहा है आपका 216। तो हम लोग जानते हैं आर क्यूब बराबर 6 का क्यूब, 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो क्यूब क्यूब क्या हो गया, कट गया, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6। तो कह रहा है बड़े गोलक का अर्धव्यास, तो बड़े गोलक का अर्धव्यास कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ही आसान तरीका में हम आपको समझा दिए, समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक अर्धगोलक के गुंबज का आधार का व्यास दिया हुआ है 42 डेसीमीटर, गुंबज के ऊपरी तल को रंगने में 35 का हिसाब से कितना खर्चा पड़ेगा। सबसे पहले इसका निपटारा करते हैं, व्यास, व्यास हमको नहीं चाहिए, अर्धव्यास चाहिए। तो अर्धव्यास चाहिए, तो अर्धव्यास कैसे हो जाएगा, तो व्यास आप लोग जानते हैं ना, बता चुके हैं ना भैया, तो अर्धव्यास आधा हो जाएगा व्यास का, तो कितना हो जाएगा 42/2 यानी 21 डेसीमीटर, और इसको हम लोग मीटर में बना देंगे तो कितना बोलेंगे 2.1 मीटर। क्यों, चूँकि 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर यहाँ पर लिख दिए। समझ में आ रहा है, आ रहा बात समझ में, क्योंकि 10 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर होता है। सवाल खत्म हो गया। गुंबज के ऊपरी तल को रंगने में 35 का हिसाब से कितना खर्चा पड़ेगा, तो 35 का हिसाब से खर्चा बताना है। तो गुंबज का ऊपरी हिस्सा रंगना, यानी गुंबज का ऊपरी हिस्सा रंगना है, यानी क्या करना है, सबसे पहले निकालना क्या, ये बात को समझिए। और गुंबज कैसा है, अर्धगोलाकार है, कैसा है, अर्धगोलाकार है, गुंबज कैसा है, अर्धगोलाकार है, ठीक है, गुंबज कैसा है, अर्धगोलाकार। तो इसका ऊपरी तल को रंगना है, ये इसी को रंगना है, तो इसका खर्चा कितना आएगा ये हमसे पूछा है। तो अर्धगोलक का हमको निकालना पड़ता है संपूर्ण तल, अर्धगोलक का संपूर्ण तल, अर्धगोलक का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अर्धगोलक का पूछा है, पूरा वाला पूछता है तो 4πr², और आधा गोला तो आधा कर देंगे, यानी 4 का आधा कितना हो जाता है 2, तो 2πr²। अगला सवाल, मतलब सॉरी अगला बोल रहे हैं, तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं, तो इसको, तो इसका क्षेत्रफल जो भी आएगा, और 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 35 रुपया है। देखिए यहाँ पर गुंबज के ऊपरी तल को रंग करने में 35 रुपये की दर से कितना खर्चा लगेगा। हम आपसे यूँ कहें, सिंपल सा देसी भाषा में अगर हम आपसे पूछें कि इसका एक हिस्सा को रंगने में 5 रुपया खर्चा लगता है, कितना रुपया लगता है 5 रुपया, और टोटल हिस्सा है मान लीजिए 100, तो कितना टोटल खर्चा लगेगा, तो बोलिएगा एक हिस्सा रंगने में 5 और टोटल एरिया इसका 100, तो 100 पर से कितना हो जाएगा 500, तो इसको रंगने में कुल खर्चा आएगा 500। तो यानी इसका जो भी क्षेत्रफल था, जितना एक का हिसाब से खर्चा लग रहा था, उसको गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अर्धगोलक का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल 2πr², तो 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू r², आर को लिखेंगे 21 इंटू 21, नीचे कितना लिख देंगे 10 गुना 10, पॉइंट हटा दी, 7 कितना हो गया 21। अब काटते नहीं है, पता है ना क्यों नहीं काटते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो भी आ रहा है जो भी, तो इससे एक काम करते हैं, तो कह रहा है 35 का हिसाब से कितना खर्चा लगेगा, तो 35 कुछ नहीं करना है, एक इतना टोटल क्षेत्रफल आया है और 35 का हिसाब से कितना खर्चा लगेगा, तो टोटल एरिया यही है, इसी में कितना से गुना कर देंगे 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्च, हिसाब से कुल खर्च कितना हो जाएगा कुल खर्चा आपका, तो कुल खर्चा हो जाएगा 2 गुना 22, ठीक है, इंटू 3 गुना 21/10, 100 कर दिए उसको, इंटू कितना कर देंगे 35, काटेंगे, काटिए कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0, 2 से काटते हैं, 2 से ये काट दिए, कितना बचा नीचे 10, बस सवाल ख़त्म। यहाँ पे गुना कर लीजिए, आपका गुना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे गुना करते हैं, 22 दिया कितना हो गया 66, और 21 सतह कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, यानी कि 147 बटा कितना हो जाएगा 10। तो जब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना करके दिखा दें, गुना करिए तो 7 6 के 42, तो यहाँ पे हो जाएगा 970 2 0 बटा कितना हो जाएगा 10, ये नहीं रहेगा 9702/10,
तो यहाँ से जब भाग कर लीजिएगा तो पॉइंट आ जाएगा, यानी 970 रुपया 20 पैसा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 970 रुपया 20 पैसा। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए कम समय में अच्छा से करना है, बेहतर कंटेंट के साथ करना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन रख रहे हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन छपेगा, 110% छपेगा ये क्वेश्चन। कहता है एक धातु के पत्थर से दो खोखले गोलक का व्यास दिया हुआ है, हाँ व्यास क्रमशः 21 और 17.5 है। दोनों गोलकों को बनाने में जितना परिमाण में धातु लगा उसका अनुपात। कुछ नहीं है, खत्म हो गया सवाल एकदम। हमको अनुपात निकालने को बोला। क्या निकालने बोला? अनुपात। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन समझिए। धातु के पत्थर से तैयार दो खोखले गोलक हैं। कैसे गोलक है? खोखले गोलक है, और इनका व्यास दिया हुआ है। तो दो गोलक है, खोखले गोलकों का व्यास, पहले खोखला गोलक का अर्धव्यास, यहाँ ये लिखते हैं, ठीक है। और फिर लिखते हैं दोनों का अनुपात हमसे पूछा था ना, दोनों का क्या पूछा है? अनुपात। दोनों को बनाने में जितना परिमाण में लगा। तो परिमाण मतलब तो जानते ही हैं कि क्या होता है परिमाण मतलब? तो परिमाण मतलब होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। दूसरे खोखले गोलक का अर्धव्यास इसका कितना हो जाएगा? तो 17.5 सेंटीमीटर। तो बस कुछ नहीं करना, दोनों का अनुपात पूछा ना, तो हम आपको बताए हैं। ऐसा ट्रिक से जो बता रहे हैं ना वो सीखिए, आपका बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ से करिए। तो दोनों का हमको क्या बताएं? परिमाण में धातु लगा। तो पहले का आयतन, दूसरे का आयतन, पहले का आयतन अनुपात दूसरे का आयतन, दोनों का हमसे अनुपात पूछा है, दूसरे का आयतन। तो यहाँ लिखते हैं पहला का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू का वैल्यू कितना? 21 गुना 21 अनुपात दूसरा का आयतन का वही हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू 17.5/10 175/10 पॉइंट उड़ा दीजिए। चलिए 4/3 पाई दोनों केस में कॉमन है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ में आ रहा बात को? तो ये वाला क्या हो गया? कट गया। अब काटते हैं, काटिए। किससे कटेगा? तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 पचे 25, मतलब कि कट जा रहा है 25 बार में 7 से कट रहा है, ठीक है ना। तो ये 7 तिया 21 और कटेगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। हो रहा? बात समझ में आ रहा सबको? अब क्या करेंगे? तो और कुछ कटेगा? अब तो हमको नहीं लग रहा कटने लायक बचा हुआ है क्या। लेकिन ये गोलक कैसा था? खोखला था। गोलक कैसा था? खोखला था। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, आयतन नहीं निकालते हैं, इसका आयतन हम लोग नहीं निकालते, 4πr² लगाते। क्या लगाते हैं? 4πr²। क्यों लगाते हैं हम आपको बताते हैं। ये हटा दीजिए। तो पहले गोलक का समग्र तल, ये भी क्या हो जाएगा? समग्र तल, ठीक है। समग्र तल का, दोनों का समग्र तल निकाल रहे हैं। तो 4 क्या हो जाएगा? 4πr²। क्या हो जाता है? 4πr²। तो 4πr², 4π दोनों केस में कट जाता है। r² यहाँ बचता है कितना? 21 गुना 21, यहाँ कितना बचता है? 17.5, नीचे 10 ले लेते हैं। तब गुना करिए, 3 तिया 9, यहाँ से गुना करिए, अनुपात है 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 9 से गुना हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 चौके कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 36, और इधर कितना हो जाएगा? 5 पचे कितना हो जाएगा? 25। तो दोनों का आ जाएगा अनुपात 36:25। तो हमको आयतन नहीं निकालना था, समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना था। बस इतना सा बात आपको समझना है। समझ में आ गया कि नहीं? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में एक अलग लेवल रखता है, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया टाइप का है, ध्यान से समझिएगा कैसे बनाएंगे। कहता है एक धातु के गोलक का ऊपरी तल इस प्रकार काट लिया गया है कि नए गोलक का वक्र तल का क्षेत्रफल पहले का आधा है, तो कटा भाग का आयतन नए भाग का आयतन का अनुपात बताइए। तो गोलक का ऊपरी तल काटा गया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नए गोलक का वक्र तल का क्षेत्रफल का गोलक का आधा हो गया है। तो पहले पता करते कि पहले वाला और नए वाला गोलक का अर्धव्यास कितना था। कुछ नहीं दिया हुआ है, तो माना पहले गोलक का अर्धव्यास, पहले गोलक का कुछ नहीं दिया यहाँ पे, माना पहले गोलक का अर्धव्यास,
इसको हम लोग मान लेते हैं बड़ा वाला आर। तो नया गोलक का अर्धव्यास कितना हो जाएगा, नया गोलक का अर्धव्यास कितना हो जाएगा, छोटा वाला आर मान लेते हैं इसको। ठीक है, इतना दूर समझ में आ रहा। वक्रतल का बात करते हैं इनका। तो प्रश्न अनुसार यहाँ लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार क्या लिख सकते हैं कि दोनों का वक्रतल का क्षेत्रफल का बात किया गया। तो पहला का वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पहला वाला का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था कि एक धातु के गोलक का ऊपरी तल इस प्रकार काट लिया गया कि नए गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल पहले का आधा होगा। किसका आधा होगा, पहले का। तो पहले का कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा। ये आधा है, क्या है, आधा है किसका, नैका का। किसका, नया, नया का कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई भी किसी को दिक्कत होगा, किसी को कोई दिक्कत होगा, कोई नहीं होगा। कैसे भैया, फिर से बता दीजिए, फिर से समझें, आप ध्यान से समझिए। कहता है कि नए गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल पहले का आधा होगा। तो पहला वाला का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए वक्रतल का, तो वक्रतल का फॉर्मूला तो बता दिए, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई और पहले का अर्धव्यास कितना है, आर, तो आर स्क्वायर। आधा होगा, आधा किसके बराबर होगा, इसका आधा पुरनका वाला का, पहले वाला का नैका के बराबर होगा। तो नैका का बराबर करने के लिए पहला वाला जो था उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। या तो यूँ कह सकते थे कि बड़का वाला को छोटका वाला के, या पुराना वाला को नया वाला से बराबर करने के लिए नया में 2 से गुना कर देते। दोनों केस में बात सेम ही होता है, या तो पहले को आधा कर दीजिए या नया वाला में 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 4 4 दोनों तरफ से क्या हो गया, कट गया। पाई पाई दोनों तरफ से क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे दिखेगा आपको कि आर स्क्वायर बराबर 2 आर स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर है, दोनों तरफ है, ये स्क्वायर स्क्वायर क्या है, दोनों तरफ है, 2 इंटू आर स्क्वायर, है ना। या तो एक काम करते हैं, आर बराबर इधर से स्क्वायर हटा के इधर क्या चढ़ा देते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। तो आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर हो जाएगा। रूट से निकल जाएगा, वो निकल जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, और √2 का रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √2। ये आ गया बड़ा गोलक का अर्धव्यास आ गया। इतना दूर समझ में आ गया बात, आगे बढ़ते हैं। अब निकालते कटा गोलक का आयतन, कटा हुआ का आयतन निकालते हैं। जो काटा गया था उसका क्या निकालते हैं हम लोग, वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि आयतन का अनुपात से ही हमको रिलेशन निकालना है। आयतन का सवाल बोला है, आयतन निकालने के लिए। तो कटा हुआ का आयतन कितना हो जाएगा, तो कटा हुआ का आयतन क्या हो जाएगा, जो बड़का था और उसमें से जो काट लिए 4/3 पाई आर, बड़ा वाला छोटा वाला। अरे मेरा बात समझ में, देखिए समझ लीजिए, ये कोई गोला है, ठीक है, कहाँ बनाते, यहाँ बना देते। ये कोई गोला है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसको नीचे करते हैं, ठीक है। ये कोई क्या है, गोला है, इसमें से कुछ भी हम काट लिए, कुछ भी काट लिए, तो इसका अर्धव्यास हम लोग मान लिए आर, छोटका, और ये जो बड़ा वाला था उसका अर्धव्यास कितना था, आर। तो काटने का, निकालने का क्या हो जाएगा, तो ये जो आयतन है बड़का वाला, उसमें से ये जो छोटका वाला का आयतन आएगा उसको माइनस कर देंगे। मान लीजिए बड़ा वाला का आयतन था 100 और छोटका वाला का आयतन आ गया 25, तो उसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। तो यही कहना चाहते हैं कि कटा हुआ का आयतन कैसे निकलेगा, जो नया पुराना वाला था, मोटा वाला, बड़ा वाला, उससे नया वाला, छोटा वाला को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 4/3 पाई, 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा r³ माइनस r³। तो यहाँ से 4/3 पाई, आर का वैल्यू रखना है, तो आर का वैल्यू यहाँ देखिए, r इंटू √2 है, छोटा वाला आर है, तो r इंटू √2 का होल क्यूब, और बटा r³ बचा है। 4/3 पाई, आर का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, आर, और √2 का क्यूब करना है। तो √2 का क्यूब जानते हैं आप कितना होता है, √2 का क्यूब कितना होता है आप जानते हैं। अगर √2 का क्यूब बोला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2√2 होता है। कितना होता है, 2√2। कैसे होता है, √2 इंटू √2 इंटू √2। √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 का √2 कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, और √2 बचा रह जाएगा। तो इसी तरह से आपको कुछ भी पूछा जाए, √5 का कितना होगा क्यूब, तो 5√5, √7 का क्यूब कितना होगा, तो 7√7। समझ में आ रहा बात, आगे बढ़ जाए। सबको समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए समझने में। तो यहाँ से हो जाएगा r³ हो जाएगा, और इस कितना हो जाएगा, 2√2 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा। तो 4/3 पाई कॉमन निकल जाएगा, यहाँ भी r³ है, यहाँ भी r³ है, r³ भी छोटका वाला कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 2√2 माइनस 1 बचेगा, क्योंकि r³ बाहर निकल चुका है। बस सवाल ख़त्म हो गया। कहता था हमसे कि किसका किसका बोला था, कटा हुआ और नया वाला का आयतन। तो कटा हुआ आयतन और नया वाला का आयतन, नया
गोलक का आयतन, ये दोनों का अनुपात पूछा था। सवाल ख़त्म, यहाँ से रख दीजिए। कटा हुआ का आयतन कितना आ गया, 4/3 पाई r³ इंटू 2√2 -1 अनुपात नया वाला का आयतन कितना है, तो नया वाला का आयतन कितना होगा, तो नया वाला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, उसका अर्धव्यास कितना माने थे r, तो r³ हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तो 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³ पूरा पूरी कट गया, तो कितना बचेगा 2√2 -1, और इधर कितना बच जाएगा, पूरा पूरी कट गया तो कितना बार में कटा, एक बार में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है 14 सेंटीमीटर वाली एक भूगोलक है, इसका अक्ष का वक्रतल का क्षेत्रफल 0.7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 2 छेद किए गए भूगोलक के गोलाकार भाग का पत्तर का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले हम देखते हैं भूगोलक, इसका हम लोग अर्धव्यास देखते हैं। यहाँ व्यास दिया गया तो हम लोग अर्धव्यास निकालते हैं। तो भूगोलक का अर्धव्यास, भूगोलक का अर्धव्यास कितना हो जाएगा, इसका अर्धव्यास, तो इसका अर्धव्यास कितना r कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भूगोलक का वक्रतल निकालते हैं, क्योंकि वक्रतल का बात किया गया, तो भूगोलक का वक्रतल, गोलक का वक्रतल, ठीक है। इसका वक्रतल का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 4πr², 4 पाई 22/7 r², r का वैल्यू कितना 7 × 7, 7 7 कट जाएगा, ये आ गया। तो आपका हो जाएगा, गुना कर भी सकते नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 616 हो गया। हाँ 4 7 28 गुना 12 करिएगा तो कितना आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया भूगोलक का क्षेत्रफल, एक भूगोलक जो बड़ा सा था उसका क्षेत्रफल आ गया। अच्छा ये जो भूगोलक है, ठीक है, ये गोलक है, इसके अंदर इसके अक्ष पर कितने छेद है, 2 छेद है, कितने 2, ठीक। हमसे क्या पूछा है, तो एक छिद्र का अर्धव्यास दिया गया है, क्या दिया गया, वक्रतल में 0.7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 2 छेद किए गए हैं। तो एक छिद्र का अर्धव्यास लिखते हैं, छिद्र का अर्धव्यास, छिद्र का अर्धव्यास कितना आएगा, तो छिद्र का अर्धव्यास 0.7 सेंटीमीटर है, तो इसको 7/10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। पॉइंट हटा दिए। तो एक छिद्र का क्षेत्रफल, एक छिद्र का क्षेत्रफल, तो एगो छेद किया गया है, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वृत्त है, क्या है, वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr², क्या हो जाएगा πr²। यहाँ लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। कितना हो जाएगा, तो एक छेद का क्षेत्रफल 22/7, पाई का वैल्यू r², r का मान कितना है 7/10, तो 7/10 × 7/10, 7 7 क्या हो गया, कट गया, 22 7 154/100। यहाँ कितना आ गया, एगो का इतना आ गया, तो 2 छिद्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 2 छिद्र का क्षेत्रफल, एगो का क्षेत्रफल कितना हो गया 22 7 154/100, तो 2 का कितना हो जाएगा × 2 कर देंगे। आर समझ में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 308, यानी कि 150 दूना यहाँ हो जाएगा 308, तो कितना हो जाएगा 308/100, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30.8 हो जाएगा। जब भागा कर लेंगे तो नीचे 100 इसीलिए नहीं काटते हैं ताकि हमको आसानी हो। तो हमसे क्या पूछा था, तो हमसे पूछा था भूगोलक के गोलाकार भाग के पत्तर का क्षेत्रफल। तो बस हमको लगता है इसमें ये माइनस कर दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ रहा बात समझ में। तो पत्तर का क्षेत्रफल 616 माइनस 3.08 हो रहा है ना, नीचे यहाँ पे 2 अंक के पहले बैठाएंगे, तो 3.08, तो 3.08, तो यहाँ से जब घटाइएगा तो 616 में घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 92 हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा है ना, तो 616 612 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 612 612। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इतना वर्ग सेंटीमीटर घटा कर आप देख लीजिएगा, है ना, घटा लीजिएगा। आते हैं आखिरी सवाल पे आते हैं, और ये भी सवाल समझ लीजिए बनाया हुआ ही है ना, उसी तरह से जैसा बनाए थे ना हम लोग वैसा ही बनाया हुआ है, तो कर ले जाइएगा, आराम से कर ले जाइएगा। कह रहा 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास का एक ठोस गोलक का गोला को गलाकर 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलक बनाए गए, कितने गोलक बन सकते। जैसा बताए तो वैसा ही तो है, जैसा एक क्वेश्चन बनाए थे ना 8 नंबर ना कितना नंबर शायद बनाए थे, 8 नंबर शायद, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। तो ठोस गोलक का बड़ा लिख देते हैं यहाँ पर, बड़ा गोलक का अर्धव्यास, बड़ा गोलक का अर्धव्यास कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अर्धव्यास कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आयतन निकालते हैं, आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई
आर क्यू यानी 8 का क्या कर दे रहे हैं, क्यूब कर दे रहे हैं, ठीक। छोटा गोलक का अर्धव्यास, छोटा गोलक का अर्धव्यास छपेगा ये क्वेश्चन 110% छपेगा, याद रखिएगा मेरा बात आप। छोटा गोलक का अर्धव्यास कितना हो जाएगा बोलिए। तो छोटा गोलक का अर्धव्यास हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो इसका आयतन कुछ नहीं होगा, 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा। आर क्यूब का वैल्यू कितना है, 1 का क्यूब कर देंगे। बस गोलकों की संख्या निकालना सिखाए थे ना अभी भैया, सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, कि गोलकों की संख्या कैसे निकलेगा, जो बड़ा वाला मटेरियल है उसे छोटा वाला मटेरियल में भागा कर दीजिए। तो 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 8 गुना 8 गुना 8 कर सकते हैं ना, 8 का क्यूब लिख दिए थे। नीचे कितना रहेगा, छोटका वाला, छोटका वाला का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ 1 का वैल्यू 1 है, खत्म हो गया। 4/3 पाई 4/3 पाई क्या हो गया, कट गया, नीचे 1 का मान नहीं होता। तो 8 × 64 मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना हो जाता है, 512। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 512 गोलक, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस गोलक चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आधा घंटा का अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो इंपॉर्टेंट ये जो चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट सारा सवाल था पार्ट 2 में ही आपको देखने को मिल गया ज़्यादातर से। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।